Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riyaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 को आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस किया था, तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 4.2 एक्सरसाइज का। वो कहता है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन भी वैसे है जैसे हमने इसकी एक्सरसाइज 4.1 के जितने भी क्वेश्चन थे हमने उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो अब देखें ये क्या है जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल का स्क्वायर इंटू x माइनस 2। अब जरा यहां पर गौर करें कि ये जो एक्सरसाइज हमने 4.1 की थी उसका होल का एक्सरसाइज होल का यानी कि वो पॉइंट जो 1 हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया उसमें क्वेश्चन का ये जो डिनोमिनेटर है उसमें जैसे ये करा है कि x माइनस 1 उसमें अगर x स्क्वायर होता था तो माइनस 1 तो पहले हम x स्क्वायर के फैक्टर्स बनाते थे, यानी कि किसी ब्रैकेट्स के अंदर अगर स्क्वायर होता था उसको हम रिमूव करते थे। और एक्सरसाइज 4.1 बाहर स्क्वायर भी नहीं था, डिनोमिनेटर में फैक्टर्स का। अब देखें यहां पर ये जो फैक्टर्स है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, अब इसको क्या है x माइनस 1 होल का स्क्वायर है। अब यानी कि इस फैक्टर का स्क्वायर है, एक्सरसाइज जो 1 थी उसका स्क्वायर नहीं था, अब इसका स्क्वायर है। तो जब इसका स्क्वायर है तो इसके लिए हम ये जो मेथड यूज करते हैं, तो फिर क्या करते हैं, ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर ये क्या है जी, x की 2 माइनस 3x प्लस 1 ओवर क्या है जी, ये देखिए x माइनस 1 होल का स्क्वायर x माइनस 2। अब देखें जरा गौर करें तो मैं इसको ऐसे लेट कर सकता हूं, ये देखिए मैं लेट करता हूं, जरा गौर कीजिए क्या करता हूं, x की 2 माइनस 3x प्लस 1 ओवर क्या है जी, x माइनस 1 होल का स्क्वायर x माइनस 2। अब देखें अब यहां पर स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर आ जाए तो फिर जो हम कांस्टेंट लेके आएंगे, ये देखें अगर स्क्वायर आता है तो फिर हम इसको कैसे करेंगे कि x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 होल का स्क्वायर, ये देखें ये क्या आएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस c ओवर x माइनस 2। अब आप देख रहे होंगे यहां पर ये दोनों वैल्यू कैसे आई हैं, ये फैक्टर्स a b हमने c लिया, 3 फैक्टर्स लिए। अब जरा यहां पर गौर करें ये 2 फैक्टर्स हैं, कैसे, x माइनस 1 होल का स्क्वायर है तो ये 2 फैक्टर्स हैं। जब ये 2 फैक्टर्स हैं तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, 2 फैक्टर्स लेके आएंगे। और ये क्या है, x माइनस 2, ये थर्ड फैक्टर्स ये आ जाएगा, ये जो हम कांस्टेंट लेके आए हैं। अब देखें अब ये क्या है जी, जब हम इसको लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस 1 विदाउट स्क्वायर के लिखेंगे, यहां पर स्क्वायर है यहां पर विदाउट स्क्वायर के लिखेंगे। अब देखें प्लस b ओवर x माइनस 1 होल का स्क्वायर प्लस c। अब देखें मेरे पास ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, ये देखें। तो अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट यह है कि ये जो डिनोमिनेटर में ये फैक्टर्स खड़े हैं इस फैक्टर्स को हमने रिमूव करना है। जब हमने इस फैक्टर को रिमूव करना है तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, जरा गौर करें क्या करता हूं कि मल्टीप्लाइंग x माइनस 1 होल का स्क्वायर x माइनस 2। अब ये क्या आएगा, ऑन बोथ साइड, ये देखें। अब मैं क्या करता हूं कि इसी वैल्यू को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, जरा गौर करें। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, जरा गौर कीजिएगा, ये क्या बनेगा, x माइनस 1 होल का स्क्वायर x माइनस 2 मल्टीप्लाई ये क्या आएगा यहां पर, ये देखें ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर क्या है जी, x माइनस 1 होल का स्क्वायर x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये देखें। अब हम ये देखें हमने लेफ्ट हैंड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम ये देखें राइट हैंड साइड के साथ करते हैं, तो ये वैल्यू क्या है जी, ये देखें x माइनस 1 होल का स्क्वायर x माइनस 2 मल्टीप्लाई ये क्या आएगा a ओवर क्या आएगा जी, x माइनस 1, ये देखें ये आ गया। तो अब हम इसी वैल्यू को b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें इस वैल्यू के साथ करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 होल का स्क्वायर, अब ये क्या आएगा x माइनस 2। तो अब देखें ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई b ओवर क्या आएगा यहां पर x माइनस 1 होल का स्क्वायर, ये देखें। अब हमने b इस वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया,
तो अब हम सी के साथ करते हैं, चलिए हम यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं प्लस, अब ये क्या आएगा x माइनस वन होल का स्क्वायर x माइनस टू मल्टीप्लाई सी ओवर क्या है जी x माइनस टू। ये देखें अब मैंने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये कट जाएंगी। अब जरा यहाँ पर ये देखें, अब देखें ये अब क्या है, अब देखें ये स्क्वायर के साथ ये वैल्यू कट गई। अब जरा यहां पर गौर करें, ये वैल्यू से कट गई स्क्वायर के साथ। अब देखें इससे ये वैल्यू इससे कट गई, ये देखें। अब रिमेनिंग वैल्यू क्या बची है, जरा गौर कीजिएगा, तो ये वैल्यू क्या बची यहां पर, ये देखें ये क्या आएगा 3x, यहां पर क्या है रिमेनिंग वैल्यू जो बची है ये क्या है जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या है यहां पर क्या बची, ये देखें a इंटू, अब देखें ये स्क्वायर वाली एक स्क्वायर तो कट गया, इससे रिमेनिंग x माइनस वन बचा एंड x माइनस टू बच गया। अब देखिए प्लस b, अब d के साथ ये देखिए वैल्यू कट गई तो क्या बचा x माइनस टू। अब देखें c के साथ क्या बचा प्लस c, तो ये देखें ये वैल्यू कट गई तो ये स्क्वायर वाली बच गई है x माइनस वन होल का स्क्वायर। ये देखें अब मेरे पास ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो कांस्टेंट है a b एंड c, अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, थोड़ा गौर करें कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, तो ये देखें क्या करता हूँ कि पुट, अब देखें ये क्या है फैक्टर x माइनस वन है, x माइनस वन इज इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन 2। ये देखें मैं क्या करता हूं कि जहां पर x है इक्वेशन 2 में वहां पर क्या पुट करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, जब x माइनस वन है तो ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब जहां पर इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है उसमें जहां पर x है तो वहां पर क्या पुट करूंगा मैं 1 पुट करता हूं। ये देखें तो फिर देखिए हमारा आंसर क्या आएगा 2 में, तो ये देखें ये वैल्यू क्या बन जाएगी। अब देखें यहाँ पर x स्क्वायर है तो क्या पुट करूंगा मैं 1 पुट करता हूँ। ये देखें 1 का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखें ये क्या है जी a है तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस वन इंटू 1 माइनस टू। ये देखें ये अब ये क्या आएगा प्लस b, अब देखें b क्या है, ये देखें ये क्या आएगा 1 माइनस टू प्लस c, तो ये क्या बन जाएगा जरा गौर करें तो 1 माइनस वन होल का स्क्वायर। ये देखें अब हम क्या करते हैं, चलिए अब हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जरा गौर करें। तो ये देखें अब जब हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 1 आ जाएगा। ये देखें ये 1 आ गया, जब 3 के साथ इसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस 3। अब ये देखें ये क्या है यहाँ पर प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू, अब देखें 1 माइनस वन तो ये टर्म क्या हो जाएगी 1 माइनस वन, ये टर्म 0 हो जाएगी। कैसे, ये देखें ये a इंटू 0 एंड माइनस 1, ये देखें ये टर्म तो 0 हो गया, 1 माइनस वन 0। अब देखें प्लस, अब आगे क्या है जहां पर ये देखिए ये प्लस b के साथ क्या है, ये देखिए 1 माइनस टू, जब 1 माइनस करेंगे 2 से तो ये क्या बन जाएगा माइनस वन प्लस c। अब देखिए c है, जब 1 माइनस वन करते हैं तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 0 होल का स्क्वायर। ये देखिए अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखें ये क्या आएगा, अब देखें ये क्या आएगा, यहाँ पर गौर करें तो ये क्या आएगा, ये देखिए 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, जब हम माइनस करेंगे माइनस 3 से तो ये क्या बन जाएगा माइनस 1। अब ये देखें अब ये इससे 0, ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0। अब देखें ये क्या आएगा माइनस b, अब ये क्या आएगा प्लस 0। ये देखें तो ये क्या बन जाएगा, जब b मेरे पास आंसर क्या आएगा b, ये देखें माइनस 1 प्लस हो जाएगा तो b इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा 1 आ जाएगा। ये देखें तो अब हम क्या करेंगे, ये देखा मैंने b कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, तो अब हम ये फैक्टर x पहले हमने क्या पुट किया x माइनस वन, अब हम क्या पुट करते हैं x माइनस टू। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि पुट x माइनस टू इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ये देखें जहां पर इक्वेशन 2 में जहां पर x है वहां पर क्या पुट करते हैं, ये देखें ये फिर क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 2, तो जहां पर x है वहां पर हम 2 पुट करते हैं इक्वेशन 2। ये देखें ये क्या आएगा, जब हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा, ये देखें ये 2 इंटू होल का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। ये देखें ये आ गया, अब यहाँ पर पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, जरा गौर करें यहाँ पर पुट करते हैं तो ये देखें ये क्या आएगा a इंटू क्या आएगा, ये देखें ये 2 माइनस 1, अब आगे क्या आएगा इंटू
2 माइनस 2 प्लस बी क्या आएगा, ये देखिए बी के साथ, अब ये क्या आएगा 2 माइनस 2, तो ये देखें अब ये सी के साथ क्या आएगा, जरा गौर करें, ये देखें ये सी इंटू क्या आएगा, यहां पर पुट करते हैं 2 माइनस 1 होल का स्क्वायर। अब देखिए जब हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये देखें ये, अब ये क्या बनेगा 2 माइनस 1 तो 1, अब देखें 2 माइनस 2 ये टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब यहां पर ये गौर करें कि ये देखें प्लस, अब देखें ये क्या आएगा 2 माइनस 2 तो ये 0 प्लस सी, अब ये क्या आएगा 1 होल का स्क्वायर, ये देखें ये, अब हम जब इसे माइनस करते हैं ये देखें 4, ये देखें 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 6 तो ये क्या आएगा माइनस 1 इज इक्वल टू, ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस ये भी 0, अब ये क्या आएगा प्लस सी। अब इसका मतलब है कि ये हमारे पास सी क्या आया, ये देखें, ये देखें हमने सी का आंसर निकाल लिया, सी इज इक्वल टू माइनस 1। तो अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट हमने ये देखें यहां पर किसकी वैल्यू निकाली है, बी की निकाल ली, सी की निकाल ली, अब हमने क्या करना है ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो कांस्टेंट ए खड़ा है, लेकिन जरा यहां पर गौर करें, ये तो ये देखें कितने फैक्टर्स थे, 3 फैक्टर्स थे, उसको तो हमने पुट कर दिया, यानी कि x माइनस 1 पुट किया, ये देखें फिर x माइनस 2 पुट किया, तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम पेयर्स को सेपरेट करेंगे, क्या करेंगे पेयर्स को सेपरेट करेंगे, तो ये देखें ये क्या है मेरे पास इक्वेशन। अब देखें अब हम क्या करेंगे, इसको जरा यहां पर गौर करें, तो ये क्या करेंगे जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें ये क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ये देखें इसको मल्टीप्लाई करते हैं अब हम, तो ये देखें ये a है, जरा यहां पर गौर करें a इंटू, अब ये क्या आएगा जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या आएगा यहां पर एक्स स्क्वायर, जब मैं इसके साथ करता हूं माइनस 2x माइनस, ये देखें माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 3x आ जाएगा। ये देखें जब मैं क्या करता हूं इसके साथ करता हूं तो एक्स स्क्वायर आता है, फिर जब मैं इसको करता हूं तो माइनस 2x आता है, जब इसके साथ इसको करता हूं तो माइनस एक्स, माइनस 2x माइनस एक्स तो क्या हो गया माइनस 3x, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आएंगे यहाँ पर प्लस 2 आ जाएगा। ये देखें अब हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें b के साथ, तो ये क्या बन जाएगा प्लस बी एक्स माइनस 2b, ये देखें ये, अब ये स्क्वायर है तो पहले हम स्क्वायर ओपन करते हैं, फिर सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखें ये क्या आएगा प्लस सी इंटू, अब हम क्या करेंगे पहले स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ये देखें ये जब ये देखें a माइनस बी होल का स्क्वायर है, ये देखें ये क्या है जी a माइनस बी, ये देखें a माइनस बी होल का स्क्वायर है तो ये किसके इक्वल होता है a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2, यही होता है ना फार्मूला, ये देखें a माइनस बी होल का स्क्वायर हो डिफरेंस फार्मूला, तो क्या होता है a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2। चलिए अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा जरा यहाँ पर गौर करें, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये देखें ये बन गया। तो अब हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें ये लेफ्ट हैंड हमारा वैसे आ जाएगा ये वाली वैल्यू, तो ये क्या बनेगा ए एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखें ये 3, ये क्या आएगा 3ax, ये देखें अब ये क्या आएगा a के साथ तो 2a आ जाएगा प्लस, अब ये देखें ये क्या है bx माइनस 2b, अब हम c के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा प्लस cx स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 2xc, जब इसके साथ करते हैं तो प्लस c आ जाएगा। ये देखें अब हम क्या करेंगे, अब हम जो स्क्वायर वाली वैल्यू है उसके हम पेयर बनाएंगे, क्या करेंगे ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू है उसके हम पेयर बना देंगे, ये देखें कैसे बनाएंगे जरा गौर की, ये देखें ये ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर सी एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस सी होल का स्क्वायर। अब देखें एक्स वाली वैल्यू कौन सी है माइनस 3x, ये देखें ये प्लस इंटू ये क्या है 3a, अब आगे क्या है जी ये x प्लस b, अब आगे क्या है माइनस 2c, ये देखें ये क्या है जी x है मेरे पास। अब जरा गौर करें ये जो कांस्टेंट वो क्या है 2a, ये देखें ये क्या है 2a, अब ये क्या है माइनस 2b प्लस ये देखो ये कांस्टेंट आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो हमने क्या पेयर्स बना लिए हैं, एक्स वाली सेपरेट रकम को वैल्यू को सेपरेट कर लिया, एक्स स्क्वायर वाली को एक्स वाली को फिर कांस्टेंट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं कि इसके इक्वेटिंग हम कंपेयर कोएफिशिएंट्स को हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, ये देखिए फिर मैं यहां पर लिख सकता हूं कि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
ये देखें अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की फाइंड करनी है, क्योंकि सी की हमारे पास गिवन है, सी की हमने ये फाइंड किया, तो अब हम एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट करेंगे, तो इससे हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ए की वैल्यू। अब देखें यहां पर क्या एक्स स्क्वायर है, ये देखें ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आएगा, ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। इसी को हमने किया है, जब मैं इसको इससे क्रॉस करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए प्लस सी आ जाएगा। ये देखें अब सी क्या है मेरे पास, -1 है, सी क्या है जी, -1, तो ये देखें ये 1 इज इक्वल टू सी क्या है जी, ये देखें ए -1 सी की वैल्यू, तो फिर ये ए, जब ये ए इधर आएगा 1 इधर आएगा, माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू 2। ये देखें ये हमने क्या किया, इसके कंपेयरिंग कोएफिशिएंट किए, उससे हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें ये जो कांस्टेंट ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे। चलिए अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये जो हमने कोएफिशिएंट लिया है तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो ये देखें अब ए क्या है जी, हमने ए जो फाइंड किया है हमारे पास क्या आया, जरा गौर कीजिएगा, ए हमने क्या फाइंड किया, 2 फाइंड किया, तो ए की जगह पर ये 2 लिख सकता हूं मैं। चलिए देखें ये क्या आएगा, 2 ओवर क्या है, x -1, तो ये क्या आएगा, x -1 प्लस, अब देखें बी हमने क्या फाइंड किया, ये देखें बी 1 फाइंड किया, तो इसकी जगह पे मैं 1 लिखता हूं, तो ये क्या आएगा, x -1 होल का स्क्वायर प्लस, अब देखें सी क्या फाइंड किया है, ये देखें सी जो हमने फाइंड किया -1, तो ये क्या आएगा, -1 ओवर क्या है, ये देखें ये x -2 है, तो ये देखें अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 ओवर x -1 प्लस 1 ओवर x -1 होल का स्क्वायर। अब ये देखें ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, -1 ओवर x -2। ये देखिए ये वैल्यू आ गई। अब हमारा आंसर क्या आया, ये देखिए ये जो हमने इसका क्या निकालना था, पार्शियल फ्रैक्शन में हमने इसको सॉल्व करना था, तो हमारा आंसर क्या आया, 2 ओवर x -1 प्लस 1 ओवर x -1 होल का स्क्वायर -1 ओवर x -2। तो ये देखिए ये हमारा क्या है जी, आंसर आया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.2 का। तो ये क्वेश्चन भी वैसे है जैसे हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया है। तो ये देखें ये, अब पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ये देखें प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है कि लास्ट की वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाया है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि प्रॉपर वो होता है जिसमें नोमिनेटर जो है वो ग्रेटर होता है, डिनोमिनेटर जो है वो क्या होता है जी, नोमिनेटर जो है वो लेस होता है, डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर होता है। तो मैं आपको दोबारा जरा प्रॉपर के बारे में बताता हूँ ये क्या होता है। ये देखिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो नोमिनेटर है वो क्या होगा, लेस होगा, किसकी निस्बत, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द डिनोमिनेटर की निस्बत। अब देखिए ये वैल्यू छोटी है, ये डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब है ये प्रॉपर है। इम्प्रॉपर तब होती है कि जब नोमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो। यहाँ पर ये प्रॉपर है, तो फिर हम इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, ये देखें ये क्या है, मैं इसको ऐसे लेट कर सकता हूँ, जरा गौर करें। तो ये क्या है जी, x2 प्लस 7x प्लस 11 ओवर क्या है जी, ये देखें x -1 सॉरी यहाँ पर क्या है जी, x प्लस 2 होल का स्क्वायर इंटू x प्लस 3। तो ये देखें मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये देखें ये वही है। अब देखें ये कितने फैक्टर्स हैं, x प्लस 2, ये 2 फैक्टर्स बनते हैं क्योंकि होल का स्क्वायर है। तो हम कांस्टेंट फिर इसको ऐसे लिखते हैं, ये क्या आएगा, x प्लस 2 प्लस, फिर जब b के साथ लिखते हैं तो ये क्या आएगा, x प्लस 2 होल का स्क्वायर। ये देखें ये अब क्या आएगा, प्लस c, तो ये क्या है जी, x प्लस 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन कौन सी बन गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। ये देखें हमने क्या किया कि ये देखें ये कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं। कैसे, x प्लस 2 होल का स्क्वायर है, ये 2 फैक्टर्स, x प्लस 3 ये 1 फैक्टर्स। जब ये होल का स्क्वायर हो तो फिर हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट फैक्टर लेते हैं उसमें विदाउट स्क्वायर वाली वैल्यू लिखते हैं। जब हम ये वेक्टर लेते हैं b तो उसके साथ हम क्या लिखते हैं, विदाउट स्क्वायर, फिर यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस c ओवर x प्लस 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन कौन सी बन गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर खड़ा लेफ्ट हैंड पे, इसको हमने रिमूव करना है। तो फिर जब हम रिमूव करेंगे तो कैसे रिमूव करेंगे, तो ये देखें मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, जरा गौर करें। तो क्या लिखता हूं कि मल्टीप्लाइंग, ये देखिए मल्टीप्लाइंग क्या है जी, x प्लस 2
होल का स्क्वायर x प्लस 3 ऑन बोथ साइड। ये देखें मैं क्या किया, इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये देखें ये क्या बन जाएगा, जरा गौर करें तो ये वैल्यू क्या बनेगी, यहां पर x प्लस 2 होल का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइंग, जब हम इसके साथ करते हैं तो ये क्या आएगा x स्क्वायर 7x प्लस 11 ओवर क्या है जी, ये देखें x माइनस 2 होल का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। ये देखें अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या है जी, सॉरी x प्लस 2 है यहाँ पर, तो ये क्या आएगा x प्लस 2 होल का स्क्वायर x प्लस 3। अब देखें ये a के साथ अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जरा गौर करें तो ये क्या आएगा x प्लस 2। तो अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई, चलिए हम यहाँ पर कर देते हैं, ये प्लस हो रही है तो ये प्लस, अब इसके साथ करते हैं तो ये क्या आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखिए ये स्क्वायर है तो ये क्या आएगा b ओवर क्या है जी x प्लस 2 होल का स्क्वायर। ये देखिए इसके साथ अब हम c के साथ करते हैं प्लस c, तो ये क्या है जी x प्लस 2 होल का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 c ओवर x प्लस 3। ये देखिए ये हमने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखिए ये वैल्यू सेम है, x प्लस 2 होल का स्क्वायर x प्लस 3, x प्लस 2 होल का स्क्वायर x प्लस 3, तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी। अब देखें ये वैल्यू क्या आएगी, ये देखें ये वैल्यू, ये फैक्टर खड़ा है, ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर गौर करें ये वैल्यू इससे कट जाएगी। अब देखें ये क्या है, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, तो ये देखिए हमारा रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी, जरा यहां पर गौर करें तो ये क्या आएगा x2 प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू, तो ये क्या आएगा a के साथ जो वैल्यू बची, ये देखिए ये स्क्वायर था तो ये एक वैल्यू बच गई, स्क्वायर से एक वैल्यू कट गई, तो ये क्या बचा x प्लस 3। ये देखें ये आ गया, ये देखें ये x प्लस 3। अब देखें प्लस b, अब देखें b के साथ ये स्क्वायर वाली वैल्यू कट गई तो रिमेनिंग क्या बचा x प्लस 3। अब प्लस c, अब देखें जब ये वैल्यू से कट गई तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बची x प्लस 2 होल का स्क्वायर। ये देखें ये वैल्यू बच गई। अब ये देखें ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 2। ये देखें ये इक्वेशन 2 बन गया। अब मैंने क्या करना है, इसको जरा गौर करें, ये देखिए अब हमने ये जो कांस्टेंट हमने लिए थे इसी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मैं क्या करता हूं, जरा गौर करें, ये देखिए ये मेरे पास जो फैक्टर्स है वो क्या है x प्लस 2 है, तो मैं फिर ऐसे कर सकता हूं कि पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ये देखें इक्वेशन 2 में जहां पर x होगा वहां हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -2। ये देखें इक्वेशन 2 में जहां पर x होगा तो वहां क्या पुट करेंगे -2। ये देखिए जब हम यहां पर पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जरा गौर करें, ये देखिए ये क्या आएगा -2 होल का स्क्वायर प्लस 7 इंटू ये क्या आएगा -2 प्लस 11 इज इक्वल टू a। अब देखें यहां पर पुट करते हैं तो ये -2 प्लस 2, अब इंटू क्या आएगा, ये देखें यहां पर पुट करते हैं तो ये क्या आएगा, ये देखिए -2 प्लस 3। अब ये देखें ये b है, अब ये क्या आएगा यहाँ पर, ये देखें -2 प्लस 3। ये देखें यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ पर क्या है जी प्लस c, अब ये क्या आएगा -2 प्लस 2 होल का स्क्वायर। ये देखें ये आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए जब मैं 2 का स्क्वायर लूंगा तो ये देखें ये क्या हो जाएगा +4, क्योंकि ये देखें पावर क्या है इवन है तो वैल्यू के साथ माइनस है, तो जब पावर इवन हो तो वो फिर प्लस में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा 14 प्लस 11 इज इक्वल टू, ये देखें ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये क्या है a, अब -2 प्लस 2 ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पर क्या आएगा -2 प्लस 3 तो +1। अब ये क्या आएगा b इंटू ये क्या है जी 1 प्लस c इंटू, अब देखें -2 प्लस 2 ये 0 होल का स्क्वायर। ये देखें तो अब ये देखें ये जरा गौर कीजिएगा, जब मैं इसको इसमें से माइनस करता हूं तो ये रिमेनिंग क्या बचेगा माइनस ये क्या आ जाएगा 10 प्लस 11। ये देखें +4 माइनस 14 तो ये 11। अब ये क्या हो जाएगा, ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई करता हूँ ये 0, जब इससे मल्टीप्लाई करता हूँ ये 0, ये टर्म भी 0। अब ये देखें ये क्या आएगा b प्लस, जब c को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ ये टर्म भी 0। ये देखें तो अब ये क्या बन जाएगा, चलिए अब हम इसको यहां पर लिखते हैं। ये देखें अब ये क्या है कि जब मैं -10 प्लस 12 तो रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा इज इक्वल टू, अब ये क्या आएगा b। देखें b का हमने आंसर फाइंड किया तो हमारे पास आंसर क्या है 1 आया।
तो अब हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने ये x प्लस 2 फैक्टर्स पुट किया है वैसे x प्लस 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि क्या है जी, पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अब देखें यहाँ पर इक्वेशन 2 है, जहाँ इक्वेशन 2 में जहां पर x है तो हम क्या पुट करते हैं, x प्लस 3। ये देखें x इज इक्वल टू माइनस 3। ये देखें ये इक्वेशन 2 में जहां पर x है वहां माइनस पुट कर देंगे, माइनस 3 पुट कर देंगे। तो ये देखें अब ये है मेरे पास इक्वेशन, ये देखें ये खड़ी है। तो अब हम क्या करते हैं इसमें x इज इक्वल टू माइनस 3 पुट करते हैं। जब ये देखें ये क्या आएगा यहाँ पर माइनस 3 होल का स्क्वायर प्लस, अब ये देखें ये प्लस 7 इंटू क्या है जी माइनस 3 प्लस 11। ये देखें ये अब यहाँ पर पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये देखें ये क्या है जी इज इक्वल टू, अब ये क्या है इज इक्वल टू a है। अब देखें ये क्या है जी a इंटू ये क्या है जी, यहाँ पर पुट करते हैं तो ये क्या आएगा माइनस 3 प्लस 2। ये देखें ये आ जाएगा। अब यहाँ पर पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जरा यहाँ पर गौर करें तो ये क्या बनेगी, यहाँ पर माइनस 3 प्लस 3। ये देखें ये अब प्लस क्या है जी b है, जब इसके साथ पुट करते हैं तो ये क्या आएगा माइनस 3 प्लस 3। जब c के साथ पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जरा गौर करें तो ये देखें ये मैंने माइनस 3 प्लस 2 होल का स्क्वायर। ये देखें अब जब हम 3 का स्क्वायर लेते हैं वही इवन नंबर है, जब हम 3 का स्क्वायर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा 9 माइनस 3 7 3 दा 21 प्लस 11। ये देखें ये आ गया। अब इक्वल, अब देखें जरा यहाँ पर गौर करें तो ये क्या आएगा माइनस 1, अब ये क्या आएगा 0, माइनस 3 प्लस 3 प्लस b। अब देखें माइनस 3 प्लस 3 तो ये टर्म भी 0। अब ये क्या आएगा प्लस c, तो ये क्या आएगा माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये देखें जब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं 21 माइनस 11 तो ये क्या आ जाएगा माइनस 10 रिमेनिंग। ये देखें 21 माइनस प्लस 11 तो 10। अब ये क्या आएगा यहाँ पर, ये देखें ये टर्म तो 0 हो जाएगी। ये देखें जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं ये 0, जब इससे करते हैं तो ये भी 0 आ जाएगा। तो अब देखें ये क्या बन जाएगा प्लस, ये टर्म भी 0। जब हम 1 का स्क्वायर लेते हैं तो प्लस c। इसका मतलब है जब 9 माइनस 10 करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस 1। ये देखें c, हमने c का आंसर फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया c इज इक्वल टू माइनस 1। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखें हमने ये कांस्टेंट फाइंड की है, b की 1 फाइंड की, c की हमने क्या फाइंड की माइनस 1। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो a कांस्टेंट है मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखें उससे पहले हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए इक्वेशन 2 को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम क्या करेंगे इसमें से पेयर्स को अलग करेंगे, यानी कि स्क्वायर वाली वैल्यू को सेपरेट करेंगे, विदाउट स्क्वायर वाली वैल्यू को सेपरेट करेंगे। ये देखें अब ये वैल्यू क्या है मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर। ये देखें ये है, ये क्या है जी एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये देखें ये क्या है प्लस 7x प्लस 11। ये देखें ये है, जब मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ये देखें जब इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, ये देखें ये a, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं इधर गौर कीजिएगा एक्स स्क्वायर, जब इसको इसके साथ करता हूं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, जब इस x को 3 से करता हूं 3x, तो जब इससे करता हूं तो ये क्या आएगा 2x, 3x और 2x प्लस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x बन जाएगा। ये देखें तो ये क्या आएगा, जब इससे जब इसी 2 को इससे करता हूं तो ये क्या आ जाएगा 2 3 दा 6। अब यहां पर क्या आएगा प्लस 6 आ जाएगा। ये देखें अब क्या आएगा आगे प्लस b, अब देखें ये क्या है प्लस b इंटू, अब b के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या आएगा bx प्लस 3b, तो ये क्या आएगा bx प्लस 3b आ जाएगा। ये देखें अब जब ये पहले स्क्वायर ओपन करता हूं, वही स्क्वायर वाला फार्मूला हमने पढ़ा है, क्या फार्मूला है जी a प्लस b होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2। ये देखें ये फार्मूला बनता है। तो जब मैं इसका फार्मूला ओपन करता हूं जरा गौर कीजिएगा तो ये क्या आएगा, जहां पर जरा इसको ओपन करते हैं हम, ये देखें प्लस c इंटू, जब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये क्या आएगा, ये देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखें ये 2 है और ये 2 फार्मूले वाला, तो ये 2 और ये 2 4 हो जाएंगे, तो ये क्या आएगा 4x प्लस, जब 2 को स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आएगा 4 आ जाएगा। ये देखिए अब हम क्या करते हैं, अब देखें हम इसको a को मल्टीप्लाई करते हैं, जरा गौर कीजिएगा ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू उसके हम पेयर बनाते हैं,
ये लेफ्ट हैंड हमारे पास वैसे रहेगी वैल्यू। ये देखें आप इधर यहाँ पर गौर करें, ये स्क्वायर वाली वैल्यू है, इधर से ये वाली स्क्वायर वाली है, तो ये क्या बन जाएगा सी होल का स्क्वायर। ये देखें स्क्वायर वाली वैल्यू को मैंने सेपरेट कर लिया। अब देखें अब विदाउट स्क्वायर वाली वैल्यू कौन सी है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या 5a है, इसका मतलब है ये देखें ये x वाली वैल्यू। अब इधर से ये क्या है जी bx वाली वैल्यू। अब इधर से क्या है जी ये देखें ये प्लस 4c। अब ये वैल्यू ये किसकी है x है। ये देखें अब देखें ये जो कांस्टेंट है तो ये क्या बनेंगे, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, तो ये क्या आएंगे, ये देखें जब इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या आएगा प्लस 6a, तो यहाँ पर क्या है ये खड़ा है तो ये क्या आएगा प्लस 3b। अब इधर से क्या है जी प्लस 4c। ये देखिए ये वैल्यू आ गई। ये देखिए अब हमने क्या किया एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू सेपरेट की एक्स वाली वैल्यू, और ये देखिए ये हमने कांस्टेंट। ये देखिए अब हमने फैक्टर बना लिया, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये का फैक्टर हमने क्यों बनाया यहाँ पर, ये देखिए स्क्वायर वाली वैल्यू को स्क्वायर क्यों किया, विदाउट की क्यों है, यानी कि सेपरेट क्यों किया, क्योंकि हमने ये देखिए कांस्टेंट बी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया है, ए सी की भी फाइंड कर लेगा, हमारे पास ए नहीं है, तो फिर यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं कि इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोफिशिएंट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए प्लस सी। एक्स स्क्वायर को किया ना हमने इसी को, तो ये आ जाएगा। ये देखिए अब हम क्या करते हैं कि ये सी देखिए हमारे पास क्या इक्वल है, किसके इक्वल है -1 के। ये देखिए 1 इज इक्वल टू ए -1। ये देखें जब ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो फिर ए का आंसर क्या आएगा, ये देखें ए इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये देखें ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये देखिए हमने कांस्टेंट बी की वैल्यू फाइंड की, सी की भी कर ली, ए की भी कर ली। तो अब हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में ए बी सी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। ये देखें तो ये देखें ये क्या आएगा, यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, ये देखें ये क्या आएगा ए। अब ए किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 ओवर ये क्या आएगा x प्लस 2 प्लस, अब देखें ये प्लस है तो b किसके इक्वल है, ये देखें ये खड़ा है b, तो ये किसके इक्वल है b 1 ओवर क्या है जी x प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस, अब देखिए c किसके इक्वल है -1 के, -1 ओवर क्या आएगा x प्लस 3। ये देखें x प्लस 3, तो जरा गौर करें तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ये माइनस प्लस है तो ये माइनस है, तो ये क्या आएगा 2 ओवर x प्लस 2 प्लस 1 ओवर x प्लस 2 होल का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा 1 ओवर x प्लस 3। ये देखिए ये हमारा क्या है जी फाइनल रिजल्ट है, जो हमने क्या किया कांस्टेंट ए बी सी की वैल्यू फाइंड की। ये देखिए ये हमारा आंसर आया। तो अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो मैथ के रिलेटेड है इजी मेथड के साथ आप तक पहुंच सके और आप इस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।